अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो चैप्टर नंबर 1 है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस समझेंगे। जैसे कि वीडियो नंबर 1 के अंदर आपने क्रैमर रूल मुकम्मल तफसील के साथ समझ लिया। इस वीडियो के अंदर हम इन्वर्जन का जो तरीका है उसको समझेंगे और उसके अलावा कुछ सवाल हैं वो समझेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये वो सवाल हैं जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर 2013 से लेकर 2019 के दरमियान पूछे गए हैं। जी स्टूडेंट्स, ये वीडियो नंबर 1 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मसलन ये क्रैमर रूल का क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको सॉल्व किया था। उसके बाद ये इससे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने सॉल्व किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये जो 3 था इसको हमने सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमने सॉल्व किया। और उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 5 था और एक और क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये वो 6 सवाल थे जो हमने पहली वीडियो में समझे थे। अब उससे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो है इन्वर्जन मेथड का। यहाँ तो पेपर में क्रैमर रूल में से पूछा जाता है, अगर क्रैमर रूल ना पूछा जाए तो फिर लाजमी ये पूछते हैं इन्वर्जन मेथड। तो अब हम इन्वर्जन मेथड को समझ लेते हैं कि इन्वर्जन मेथड से किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह लिखा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक इन्वर्जन मेथड को इस्तेमाल करते हुए ये जो 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। सेम क्रैमर रूल की तरह आपने एक इक्वेशन ऊपर लिखनी है और दूसरी इक्वेशन उसके नीचे लिख लेनी है और फिर आपने एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उसका एक मैट्रिक्स बनाना है। अब इधर एक्स के साथ तो 3 है और इधर एक्स के साथ कुछ नहीं है। अगर एक्स के साथ कोई चीज ना लिखी हो तो फिर आपने 1 लिखना होता है। इसका मतलब 3 और इधर क्या आ जाएगा 1, तो ये लिखा जाएगा 3 और 1। और इधर वाई के साथ क्या लिखा हुआ -4, इधर वाई के साथ लिखा हुआ है 2, तो -4 और 2। इस जगह पर मैं आपको बताता चलूं, इस जगह पर अगर आपने गलती कर दी, ये माइनस अगर आपने नहीं लिखा तो आगे तमाम का तमाम सवाल गलत हो जाएगा। तो इस गलती को आपने नहीं करना है, यानी कि एक्स और वाई के साथ जो वैल्यूज दी होंगी वो आपने लाजमी साइन समेत लिखनी है, यानी कि साइन उसका लाजमी लिखना है। अगर -4 है तो -4 ही लिखना, 4 नहीं लिखना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। उसके बाद एक्स और वाई का आपने एक मैट्रिक्स बना लिया। इसी तरह इज इक्वल टू के बाद जो चीज लिखी हुई है 4 और 6 उसका आपने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब आपने कहना है ये जो पहला मैट्रिक्स है ये ए के बराबर है, ये छोटा एक्स और वाई वाला जो मैट्रिक्स है ये बड़े एक्स के बराबर है, और ये बीज वाला मैट्रिक्स को आपने नाम दे देना जो इज इक्वल टू के बाद में जो मैट्रिक्स है उसको आपने बी का नाम दे दिया। अब ये बन गया एक्स इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिख दिया, ये बन गया जी ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब अगर इस ए को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आए तो ये ए इधर आके ए इनवर्स हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस जगह पर यह आपने गलती नहीं करनी है, b इंटू ए इनवर्स नहीं लिखना, ए इनवर्स को आपने पहले लिखना है और b को बाद में लिखना है। अगर ए इनवर्स बाद में लिख दिया फिर भी सवाल गलत हो जाना। तो आपने क्या लिखना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर हम चीजें देखें तो 3 चीजें हैं, नंबर 1 x, नंबर 2 ए इनवर्स, नंबर 3 b। x की वैल्यू भी हमारे पास है, बी की वैल्यू भी क्वेश्चन में इस जगह पर मौजूद है, लेकिन ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ए की है लेकिन ए इनवर्स की नहीं है। अगर हमें ए इनवर्स की वैल्यू का पता चल जाए तो तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय ए का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला है ए इनवर्स का। तो इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक ए का मॉड, नंबर 2 एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हम ए का मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लें तो फिर हम ए इनवर्स मालूम कर सकेंगे। तो हमने अब 2 चीजें मालूम करनी है, ए मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चीज ए है यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसको 2 बार लिख लेना। एक बार इधर लिख लें, एक बार इधर लिख लें, बीच में लाइन लगा लें। एक ए से ए मॉड मालूम कर लें और एक ए से एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लें। और एक और बात भी मैं आपको बताता चलूं,
ये जो मॉड होता है इसके तीन नाम है। इसको हम डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, मॉड भी कहते हैं और मक्ता भी कहते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको मॉड या डिटर्मिनेंट कहेंगे, और जबकि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट इसको क्या कहेंगे, मक्ता कहेंगे। इसी तरह ये मैट्रिक्स इंग्लिश में कहा जाता है और इसको कालब उर्दू में कहा जाता है। यानी कि उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट कहेंगे ये कालब ए है और इंग्लिश मीडियम वाले ये मैट्रिक्स ए है। तो इसका मतलब हुआ, अब ये जो हमने दो बार ए लिखा है, एक ए से ए मॉड मालूम करेंगे और एक ए से एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेंगे। तो ए मॉड का तरीका क्या होता है, ये जो ए है इसके साथ आपने सीधी लाइंस लगा देनी है तो दोनों तरफ, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको खत्म करके आपने सीधी लाइन लगा देनी है दोनों तरफ। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये वाला एलिमेंट्स दो और ये वाले जो दो एलिमेंट्स हैं, यानी कि क्रॉस के अंदर आपने इसको मल्टीप्लाई करना। तो क्रॉस में अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख दिया, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। फिर आपने फार्मूले का माइनस लिखा, इस जगह पर माइनस लाजमी लिखना। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि इस जगह पर माइनस लिखना है, यहाँ प्लस लिखना है। तो अगर आपने प्लस लिखा तो सवाल गलत और माइनस लिखा तो सवाल ठीक हो जाएगा। अब इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना -4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई -4। अब इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। मसलन इसी तरह ब्रैकेट्स लिखे हैं, ये जो साइन लिखे हैं इसी तरह लिखे तो आपके पास डायरेक्ट इसका जवाब 10 आ जाएगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और माइनस प्लस और 1 4 are 4, 6 + 4 = 10। ये हमने क्या मालूम कर लिया, ए का मॉड मालूम कर लिया। अब दूसरी चीज ए इनवर्स के मालूम करने के लिए जो है ए मॉड तो हो गया, अब एडजॉइंट ऑफ ए, इस ए को हमने 2 बार लिखा था, ए के से ए का मॉड निकला। अब ए से एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना। तो ये ध्यान से समझें कि आपने ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, यानी कि इस साइड वाला, इसकी आपने जगह तब्दील करनी है। यानी कि 3 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 3, इनको आपस में तब्दील कर देना होता है, इनकी जगह आपस में तब्दील कर लेनी होती है। और ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, यानी कि इस तरह डायगोनल वाले, इनके आपने साइन चेंज करना है। जो माइनस है उसको प्लस और प्लस वाले को माइनस। इधर -4 है तो ये क्या हो गया +4, और इधर क्या 1 है तो इधर क्या हो जाएगा -1। तो इधर ए लिखा है तो इधर आप क्या कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। जब ये आपने दोनों काम कर लेने इसके ऊपर, तो इसको अब आपने किसका नाम दे देना है, एडजॉइंट ऑफ ए का नाम दे देना। तो एक ए से ए का मॉड मालूम किया और एक ए से हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर ली, ये दोनों की वैल्यूज आ गई। अब इस फार्मूले को आपने दोबारा लिखना, एक बार आपने पहले लिखा, इस फार्मूले को दोबारा लिखें। अब फिर इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। ए का मॉड कितना 10 और एडजॉइंट ऑफ ए की ये जो वैल्यू है इसको आपने इधर लिख लेना। ये इसके ऊपर बॉक्स बना दिया। अब इसका मतलब ये है कि हमने ए इनवर्स मालूम कर लिया है। ए इनवर्स मालूम हो गया तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखा। अब हम कहते हैं हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है। अब हम ए इनवर्स और बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ए इनवर्स कहाँ से पुट करेंगे, ये जो क्वेश्चन में ये जो हमने अभी फाइंड किया ना, इसको हम इस जगह पर पुट कर देंगे ए इनवर्स के नीचे, और उससे आगे क्या बी। तो बी हमने ये क्वेश्चन में जो दिया बी किसके बराबर था 4 और 8 के, ये जो बी की वैल्यू यहां से देखकर हमने इधर लिख देनी है। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ये जो 1/10 है, ये जो 1/10 था, इस 1/10 को आपने छोड़ देना है, इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले ये जो 2 मैट्रिक्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है कि आपने एरो लगा लेना। इसके ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल एरो लगा लें, इस पर आपने वर्टिकल एरो लगा लेना, ऊपर से नीचे इसके आपने एरो लगाने हैं दाएं से बाएं की तरफ। अब इनको मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या करना होता है, ये जो 2 एरो हैं इनकी आपने टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, फिर हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, यानी कि 2 को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ, और इसके दरमियान में आएगा प्लस। ठीक है, ये फार्मूले का प्लस आना। जिस तरह ये जो हम मॉड मालूम करते थे, मॉड के अंदर फार्मूले के दरमियान में क्या आता था माइनस,
तो इसके फार्मूले में क्या आना है, प्लस आना है। ये अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं और उनको भूल जाता है कि पता नहीं इस जगह पर प्लस लगाना है या इस जगह पर प्लस लगाना है। तो इसमें मॉड वाले में माइनस होता है और इस जगह पर क्या होता है, प्लस होता है। तो अब आपने मल्टीप्लाई करना, मसलन एरो की टेल को टेल के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, फिर लिख दिया फार्मूले का प्लस, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी। अब ये वाला एरो छोड़ दें, अब निचला एरो ले लें, यानी कि ये जो आपके पास रो है, -1 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ और दरमियान में लगा दें प्लस। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारी हो गई। अब इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी लाइन को आप कैलकुलेटर पर लिखें और जवाब आ जाएगा आपके पास 40। और इसी तरह इस पूरी की पूरी लाइन को आप कैलकुलेटर पर लिखें और जवाब आ जाएगा 20। और दूसरा तरीका क्या कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर ये प्लस लिख दिया और फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32। इसी तरह ये निचली लाइन को मल्टीप्लाई करें, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, फिर 3 को मल्टीप्लाई 8 के साथ किया तो 24 आ गया। और फिर इनको सॉल्व करते हैं, यानी कि ये 8 + 32 कितना आ गया 40, -4 + 24 ये कितना आ गया 20। अब ये जो 10 है डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 10, इसको इसके नीचे भी डिवाइड करें, इसके नीचे भी डिवाइड करें। 40 डिवाइडेड बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय 10, तो जवाब आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 2। तो इसका ये आंसर आ गया 4 और 2। अब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x किसके बराबर था, स्मॉल x y के बराबर था और साथ ब्रैकेट्स, यानी कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर था x और स्मॉल y के। तो ये यहां से हमें ये पता चला x किसके बराबर है 4 के और y किसके बराबर है 2 के बराबर है। एक बार दोबारा समझ लें, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस दी होंगी, उन 2 इक्वेशंस क्या आपने क्या बना लेनी है, एक को ऊपर लिखना है और एक को नीचे लिखना है। फिर उनका जो कोफिशिएंट होंगे उसका मैट्रिक्स बना लेना है, एक्स वाई को इधर लिख लेना है, = लगाना, फिर ये दूसरा मैट्रिक्स आपने = के बाद वाला बना लेना है। इनको नाम दे देना AX = B, फिर X = A दूसरी साइड पर आके A इनवर्स B। फिर हम कहेंगे हमारे पास X की वैल्यू है, B की वैल्यू है, A इनवर्स की नहीं है, A इनवर्स मालूम करते हैं। A इनवर्स किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय A का मॉड एडजॉइंट ऑफ A के, यानी कि 2 चीजें अगर हमारे पास होंगी तो हम A इनवर्स निकाल सकेंगे। फिर हम A को 2 बार लिखेंगे, ये जो A के बराबर है इसको हमने 2 बार लिखा, एक A से A का मॉड, एक A से एडजॉइंट ऑफ A मालूम करेंगे, फिर दोबारा फार्मूला लिखेंगे, फिर A मॉड की वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू पुट कर देंगे तो A इनवर्स निकल आएगा। फिर हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे, फिर उसके अंदर A इनवर्स की वैल्यू और B की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो 1 डिवाइडेड बाय 10 होगा इसको बाहर ही रहने देंगे। ये 2 जो मैट्रिक्स हैं इनको एरो लगाकर मल्टीप्लाई करना है। एरो की टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी और हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस आएगा। फिर बाद में जिस टाइम ये सॉल्व हो जाएगा, ये जो 1 डिवाइडेड बाय 10 है, इस 10 को इसके नीचे भी डिवाइड कर देना, इसके नीचे भी डिवाइड कर देना, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर कैपिटल X की वैल्यू पुट कर देंगे स्मॉल x y, तो x बराबर 4 और y बराबर 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 7। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो वो भी क्वेश्चन सेम इसी तरह ही हमने हल करना है। एक इक्वेशन ऊपर, एक इक्वेशन उसके नीचे, फिर उसके कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स, फिर एक्स वाई, और फिर बगैर ये जो = के आगे जो वैल्यूज दी हुई है उसका एक मैट्रिक्स बना दिया। इसके अंदर तमाम वैल्यूज प्लस की हैं, तो इस वजह से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किस जगह पर माइनस लगाना है या नहीं लगाना। जिस क्वेश्चन में माइनस आ जाए एक्स और वाई के साथ वो ध्यान से देख कर लगाते, इसमें प्लस है इस वजह से कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर ये हमारे पास बन गया AX = B, A को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो AX = A इनवर्स B। अब हमारे पास X की वैल्यू भी है, B की भी है, A इनवर्स की नहीं है। A इनवर्स इसके बराबर होता है A इनवर्स = 1 डिवाइडेड बाय A का मॉड एडजॉइंट ऑफ A। अब A को 2 बार लिखेंगे, एक A से A का मॉड निकालेंगे, एक A से एडजॉइंट ऑफ A मालूम करेंगे, फिर फार्मूला दोबारा लिखेंगे। फिर हमने A मॉड की वैल्यू पुट कर दी 1 डिवाइडेड बाय A मॉड की वैल्यू। A मॉड की वैल्यू क्या 4 और ये एडजॉइंट ऑफ A इधर से देखकर हम लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ A में क्या करते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी आपने जगह तब्दील करनी होती है और ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनके आपने साइन चेंज करने होते हैं। जब आपके पास A इनवर्स मालूम हो गया फिर आपने दोबारा लिखा
इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के। अब ए इनवर्स की वैल्यू ये वाली सारी पुट की और b की वैल्यू ये यहां से देखकर पुट कर दी। फिर आपने इनके ऊपर एरो लगाए, एरो की टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो फिर आगे सेम उसी तरह आपने सवाल को सॉल्व करना है। बाद में ये क्या लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 4, इस 4 को इसके नीचे भी लिख देना और इसके नीचे भी लिख देना। अब ये आ गया 14 डिवाइडेड बाय 4, ये 2 के टेबल पर कट होते हैं, ये 7/2 आ जाएगा और ये -16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, तो इसको जवाब आ जाएगा -4। तो दोबारा x बड़ा जो x है उसकी जगह पर स्मॉल x y लिखेंगे और फिर इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। स्मॉल x इसके बराबर है और स्मॉल y इसके बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 4x + y = 9 - 3x - y = -5। तो ये हमने सेम उसी तरह इसको बना लिया। अब इसके जो कोफिशिएंट है 4 और -3, इस y के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1, और इस y के साथ भी कुछ नहीं है तो इधर 1 लगाएंगे और ये साथ माइनस है तो ये क्या बन जाएगा -1। तो बाकी सेम उसी पैटर्न के ऊपर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो जिस तरह हमने इससे पिछला सवाल हल किया है। अब इससे अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 अब वो एक नए तरीके का क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर हमने किया है 7, 8 और 9, ये सिर्फ 3 क्वेश्चन है जो इन्वर्जन के तरीके से आते हैं, यानी कि इन्वर्जन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करें तो इन 3 में से कोई एक सवाल पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये मुख्तलिफ है। मसलन आपने पहले क्रैमर रूल समझा, फिर इन्वर्जन वाला समझा, अब ये एक और क्वेश्चन है। इसके अंदर कहते हैं ए बी का ट्रांसपोज = बी का ट्रांसपोज * ए का ट्रांसपोज। इसको वेरीफाई करें, ए और बी की वैल्यू आपको दी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट साइड किसके बराबर है, ए बी का ट्रांसपोज। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हम कहते हैं पहले हम ए बी को फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड ए बी, तो ए बी लिखा, ए लिखा, फिर बी लिखा, ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, एरो लगाए जाते हैं, फिर एरो की टेल टेल के साथ, हेड हेड के साथ और बीच में प्लस आ जाता है। अब ये जो पहली रो है इसको दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब पहले इसके जो टेल है इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 1 ये लिख लिया, फिर लिखा फार्मूले का प्लस, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ। ये एक कॉलम की मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई, इसको छोड़ देना। अब अगला कॉलम लिखना, मसलन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर प्लस फार्मूले का, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। ये इस जगह पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो इसी तरह ये दूसरे को हमने मल्टीप्लाई करना। तो एक बार मैं आपको इसको जरा बड़ा करके जूम करके दिखाता हूं। जी स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज लिखी होती हैं ये मैट्रिक्स होते हैं, इनको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। एरो की टेल टेल के साथ, हेड हेड के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ और दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस। फिर इसको दूसरे कॉलम के साथ करना, यानी कि उसके जो दूसरा कॉलम है उसके साथ -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये इधर लिख देंगे, फिर लिखेंगे फार्मूले का प्लस, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। तो इसको हमने यूं लिख दिया 3 × -5। ये एक रो हमारी बन गई। अब ये दूसरी रो ले लेंगे, माइनस ये जो 2 लिखा है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर प्लस लिख देंगे, फिर 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ, फिर इसी तरह 2 ने मल्टीप्लाई होना 2 के साथ और 0 ने मल्टीप्लाई होना -5 के साथ और दरमियान में प्लस आ जाएगा। एक और आपको मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ। ये जो पहला मैट्रिक्स होता है इसको आपने सेम इसी तरह लिख देना, -1 2 3 और 0, -1 2 3 और 0, -1 2 3 और 0, सेम इसी तरह लिख दें -1 2 3 और 0 और बीच में प्लस प्लस लिख लें। ये जो होता है ना पहला जो एलिमेंट है इसका, इसको आपने पहले
इधर लिख देना, यानी कि 1 1 इधर लिख देना। फिर आगे क्या लिखा हुआ है -3 को इधर लिखते हैं -3 फिर क्या लिखा हुआ है 2 को इधर लिखते हैं 2 और 2। फिर क्या लिखा हुआ -5 तो इधर लिखते हैं -5 और -5। ये याद रखना, ऊपर नीचे वैल्यू सेम होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, दूसरी वैल्यू, फिर ये वाली चौथी वैल्यू ये छठे नंबर पे जो है, और फिर ये 8वें नंबर पर। तो ये सेम होने चाहिए, ये ऊपर नीचे सेम हो, ये ऊपर नीचे सेम हो, ये ऊपर नीचे सेम हो, और ये वाला भी ऊपर नीचे सेम हो। और ये लिखनी किस तरह होती है, पहले नंबर पे इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसको लिखा जाता है। तो फिर इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, यहां से लेकर यहां तक, ये जवाब आ जाएगा -10। या दूसरा तरीका क्या, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, फिर प्लस माइनस माइनस, और 3 3s are 9, ठीक है। फिर -1 -9 -10, सेम इसी तरह ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। तो ये जवाब आपके पास आ जाएगा ए बी का। ये ए बी को मल्टीप्लाई करने का तरीका था। अब जरा इसको हम बड़ा करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको मल्टीप्लाई किया, ए बी को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने मालूम क्या करना था, ए बी का ट्रांसपोज। तो ये हमने ए बी मालूम कर ली। अब हमने क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज लेना, यानी कि ये दोनों साइडों पर हम टी और टी लिख लेंगे। स्मॉल टी को इनको ऊपर लिखा, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम में तब्दील कर लेते हैं। ये जो पहली रो है -10 और -17, ये पहला कॉलम बन जाएगा। ये दूसरी रो है 2 और 4, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। जब आप रो को कॉलम में तब्दील कर लेंगे, फिर ये ऊपर टी लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये इधर दोबारा टी आपने नहीं लिखना, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम कहते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके बराबर है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये हमने लिख दिया बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब पहले हम बी का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बी किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसको इधर लिख देंगे। और ए किसके बराबर है, इस चीज के, इसको इधर लिख लेंगे। इसका ट्रांसपोज लेंगे, दोनों के ऊपर टी टी लिखा, फिर ये जो रोज थी इनको कॉलम में लिख दिया। अब दोबारा टी नहीं लिखना, सेम इसी तरह ए का ट्रांसपोज मालूम कर लेंगे। अब ये हमारे पास आ गया बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एरो की टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होती है, हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई होता है, बीच में क्या लिखा जाता है, प्लस लिखा जाता है। तो इसके कितने बनेंगे, एक ये रो अगले 2 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास 2 कॉलम बन जाएंगे। फिर ये दूसरी रो 2 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे भी एक मजीद रो का इजाफा होगा और 2 कॉलम्स के इसके भी बन जाएंगे। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाद में देखेंगे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का जवाब सेम आ गया। तो फिर हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये वाले जो स्टेप ये आपने लाजमी करना होता है। ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसको आपने लाजमी लिखना है कि इसको वेरीफाई करना है, यानी कि ये आपने देखें अगर क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई, तो ये ए और बी का जवाब निकालने के बाद इसको ये वेरीफाई भी करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है उसको हम समझते हैं। इससे जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तो वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का है। ए और बी की वैल्यू दी हुई है और कह रहे हैं ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज मालूम करें। तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, ए बी का ट्रांसपोज। फर्स्ट वी फाइंड ए बी, तो पहले आप ए बी मालूम करेंगे। ए बी जब निकल आएगा फिर आप उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, रोज को कॉलम में तब्दील कर देंगे, तो ये ट्रांसपोज होता है। यूं भी कर सकते हैं कि कॉलम को रोज में भी तब्दील कर सकते हैं, रोज कॉलम में भी तब्दील हो सकती हैं और यहाँ कॉलम रोज में भी तब्दील हो सकते हैं। दोनों तरीके हैं, बेशक रोज को कॉलम में तब्दील करें या कॉलम्स को रोज में तब्दील करें। तो ये ए बी का ट्रांसपोज निकल आएगा। उसके बाद हम कहेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड किसके बराबर है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो पहले हम बी से बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए से ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, और उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने का भी तरीका मैंने आपको समझा चुका हूँ। इनको मल्टीप्लाई करें और इसका भी जवाब और इसका जवाब सेम आ जाएगा। फिर हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फिर इसके नीचे आपने दोबारा यही चीज लिखनी है जिसको आपने वेरीफाई करना था।
तो ये टोटल जो क्वेश्चन हैं ये 11 है और ये चैप्टर नंबर 1 से पूछे गए हैं। 2013 से लेकर 2019 के दरमियान बोर्ड्स के जो तमाम बोर्ड्स के पेपर हैं उनमें ये क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा आप मेरा नंबर नोट कर लें 0333680808 इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके इससे ये जो नोट्स हैं इसकी आप PDF कॉपी मंगवा सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल मुफ्त। और इनको फिर आप डाउनलोड करें, इनका प्रिंट निकालें, इनको सामने रखें और इनको आप सॉल्व करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।